श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कल 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि का दिन आ ही गया है, जिसका हम सबको इंतजार रहता है। इस दिन लोग पूजा अर्चना करते हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, व्रत रखते हैं, पूरे दिन पूजा आराधना करते हैं। क्योंकि जब पूरे दिन पूजा आराधना हमको अवश्य करनी चाहिए, मतलब भगवान का नाम हमारे दिल और दिमाग दोनों में इस प्रकार बसा रहना चाहिए कि हमें उनके ध्यान के अलावा कुछ ध्यान ही नहीं रहना चाहिए। भोलेनाथ के मंदिरों में खूब भजन कीर्तन करें उस दिन। और अपने घर में भी आप किसी से आप शब्द ना बोलें, ना ही अपने दिमाग में गंदे विचारों का आगमन होने दें। अगर आप दूसरों से आप शब्द भी बोलते हैं तो हमारे जो व्रत का फल है वो छीण होता चला जाता है। इसलिए आप बड़ों का सम्मान करें। जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, व्रत नहीं रख पाते हैं, तो चाहे 1 घंटे के लिए रखें, आप 1 घंटे ना कुछ कहें, से भगवान का भजन कीर्तन करें। तो गुरुजी ने कहा इस दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हमें अवश्य करना चाहिए, उसका अभिषेक भी करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? गुरुजी ने पिछली कथाओं में जो पूजन सामग्री जो हम भोलेनाथ की उसमें अभिषेक में हम इस्तेमाल करते हैं, वो पूजन सामग्री आप इस तरीके से आप ले सकते हैं और पूजा आराध्या दान पुण्य की करें, और इसका फल हमें अधिकता में ही प्राप्त होता है। इस बार की पूजन की सामग्री लिस्ट में जैसे जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने बताते हैं, जो हर बार ही बताते हैं, तो इस तरीके से करना चाहिए। आपको एक मिट्टी लेनी चाहिए, शुद्ध मिट्टी लेनी चाहिए, और उससे पार्थिव शिवलिंग का उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला के और उस जगह को थोड़ा सा शुद्ध कर लें जहाँ आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। और पार्थिव शिवलिंग के नीचे आप एक बेलपत्री रखकर उसके ऊपर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। और पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना, मिट्टी हमेशा स्वच्छ स्थान की हो, वहाँ पर किसी ने गंदगी ना की हो। और तुलसी के पौधे के गमले की मिट्टी ना लें। शिवलिंग का निर्माण उससे नहीं करना चाहिए। मिट्टी को 1 दिन पहले या उसी दिन सुबह लेकर आ सकते हो। मिट्टी को घर में सोने के पात्र में या उसमें गंगा जल का जिसमें भी है आपके जो तांबे के पात्र में या उसमें गंगा जल का छिड़काव अवश्य कर लें, जिससे मिट्टी शुद्ध हो जाती है। आप पार्थिव शिवलिंग को दोपहर में बनाकर रख सकते हैं, जिससे वो शाम की पूजा में आप आराम से बना सकते हैं। और आप 1 पहर के पूजन करने के बाद में उसका विसर्जन भी कर सकते हैं। आप पूरी रात अगर पूजन नहीं करना चाहते हैं कि अगले दिन सुबह भी आप विसर्जन कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार एक पूजा कर आप उनका विसर्जन थोड़ी देर बाद अवश्य कर दें, जब तक दीपक ठंडे ना हो उससे पहले नहीं करना चाहिए। तो पूजन सामग्री आप इस प्रकार से ले सकते हैं: 1 कलश जल, 21 गेहूं के दाने, 5 कमलगट्टे, 108 चावल के दाने, 21 काली मिर्ची, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 समीपत्र, 7 लाल फूल। और पंचामृत के लिए, अभिषेक के लिए दूध, दही, घी, शक्कर, इत्र, गंगा जल, चंदन, 3 गोल सुपारी, रोली, पीला चंदन, चावल, मोली, कपूर, देसी घी के दीपक, लौंग, इलायची, पान का पत्ता, हल्दी, गुलाल, अबीर, मेहंदी। मिट्टी शिवलिंग बनाने के लिए तो आप लेकर आ गए होंगे 5 फल, मिठाई, धूप बत्ती, कनेर का फूल और 1 छोटी सी चम्मच। आपको ज़रूरी नहीं है आप किसी पंडित से अनुष्ठान कराएं। आप श्री शिवाय नमस्ते बोलते हुए आप सारी सामग्री आप देवादिदेव महादेव पर समर्पित कर दें। ध्यान रहे आप अपना संकल्प लेकर करें, आप किस कामना से कर रहे हैं तो वह संकल्प आपका अवश्य पूर्ण रहेगा। आपकी कोई भी जो मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, कैसी भी हो, चाहे वो रोग से हो, धन से जुड़ी हो, किसी चीज़ से हो, मकान नहीं है, व्यापार नहीं चल रहा है, जिस चीज़ से भी आपकी जुड़ी परेशानी है उनके आपने भोलेनाथ से कामना कर माता रानी के से कामना कर जो कि महाशिवरात्रि पर देवादिदेव और माता रानी का विवाह हुआ था, इसलिए दोनों को अवश्य प्रणाम करें और उनसे दोनों से प्रार्थना कर आप 1 बेलपत्ती उसमें से अपनी कामना कर उठा लें और उसको संभाल कर रख लें। जब अगले साल महाशिवरात्रि का पर्व आएगा, जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और उस बेलपत्ती को आप उठाकर रख लेंगे, जो कि बहुत ही विशेष और ख़ास दिन होता है। और एक उपाय भी आप जो कर सकते हैं, आपको 1 गेहूं की बाली अगर कहीं से मिल जाती है, जिस गेहूं बाल लगता है इस समय खेतों में आसानी से मिल जाती है, जहां गेहूं के खेत होते हैं वहां से सिर्फ आपको 1 बाली लेकर आ जानी है और उसको श्री शिवाय नमस्ते मंत्र बोलते हुए देवादिदेव महादेव को और अपने मकान, गाड़ी, बंगला, घर, व्यापार आदि के लिए एक समर्पित कर सकते हैं। फिर उस बाली को वापस उठा लीजिए, उसमें से 12 दाने आप निकाल लीजिए। उन 12 दानों में से 1 दाना आपको उसी समय माता शोक सुंदरी की जगह अपनी कामना करते हुए समर्पित कर देना है। बाकी के 11 बचे दाने आपको संभाल कर रखने हैं, जो कि हर बार मासिक शिवरात्रि जो आती है
पूरे एक महीने में एक पड़ती है, तो इस तरीके से आपको बाकी 11 मासिक शिवरात्रि बची हैं, उसमें से एक एक दाना आपको बाकी मासिक शिवरात्रियों पर समर्पित करना है। जैसे ही आपके ये सब हो जाएंगे, आप देखना भोलेनाथ ने आपको क्या क्या दे दिया है, आपको इसका अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। दूसरा उपाय है, इस दिन बेर आपको देवाधिदेव महादेव को अवश्य समर्पित करना चाहिए। बेर बहुत ही खास होता है, आपके घर से रोगों की मुक्ति करता है। अगर आपको एक भी बेर मिलता है तो उसको आप अपने देवाधिदेव महादेव से रोग मुक्ति के लिए प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इस चैनल में जो भी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा उपाय बताए जाते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।